NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। यूपी में भाजपा की करारी हार के बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। यूपी लोकसभा की सीटों पर मिली हार के बाद भाजपा ने अब मंथन करना शुरू कर दिया है। संगठन के लोग अब आंतरिक सर्वे की हार की सही वजह तलाशने में लग गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री परिषद के साथ आज बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी सहयोगी दलों के मंत्री भी मौजूद रहे। ये बहुत बड़ा जनादेश पूरे भारत की जनता ने मोदी जी को दिया है। तीसरी बार मोदी जी कल शपथ लेंगे। जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है, उसको पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ हैं और उसको मजबूती से पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का इसमें विशेष रोल रहेगा। इसी के लिए आज बैठक भी है। हम सब अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। जो रोड मैप है उस पर हम लोग तेजी से दीपक घाट की बात है। अभी कई लोगों ने बोला कि दीपक घाट की उसी सीटें क्यों? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर बूथ का अध्ययन करते हैं। कहाँ पे हमको वोट ज्यादा मिला, कहाँ कम मिला, हम ये अध्ययन कर रहे हैं। हमेशा करते हैं, जब जीतते हैं तो भी करते हैं। आज कहीं पे अगर हमें वोट कम मिला तो भी हम कर रहे हैं और इसीलिए हम हर चुनाव में अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। है ना, खामा मुद्दा बड़ा अनिल भाई, ये जो हार हुई, बड़ा विषय नहीं है। ये जो हार हुई, ब्रॉड माइंड के साथ में लोगों को जो है राजनीति करनी चाहिए, कोई विषय उठाना चाहिए। और आप लोग भी ब्रॉड माइंड के साथ में क्वेश्चन किया करो ना, आप उनके क्वेश्चन हम लोगों से क्यों करने लगते हो? हमारे सवाल तो सर उतना ही है। ये बताइए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी मजबूत हुई आईटी का, ऐसा आपको लगता है कि वो फैक्ट्री में दिखाई दिया? वो देखो, निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है और आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत धुरी है। और जब हम लोग समाजवादी पार्टी से थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली थी और उधर हम लोगों को मिली थी। आज एनडीए के साथ निश्चित रूप से मजबूत है। हार जीत अलग विषय है, नंबरिंग पे हो सकता है, लेकिन एनडीए की सरकार बनी है, ये बड़ा विषय है। कल प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से शपथ लेने वाले हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश को सशक्त और सक्षम बनाने की नीयत के साथ हम काम करेंगे। हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से जनता के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो भी चीज जरूरी होगी हमारी एनडीए सरकार वो जरूर करेगी। देश के जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ईमानदारी से देश की सेवा के लिए हम सब काम करेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाते हैं। बलिया और सलेमपुर दोनों ही सीट हार चुकी है, क्या कारण रहा है? देखिए, चुनाव, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी। बलिया के जो भी मुद्दे हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की फैसिलिटी, तमाम रोजगार के मुद्दे, उन सब के मुद्दों के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, जनता का जनादेश सड़कों पे है। लोकसभा का चुनाव, जनता ने जो मत दिया हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता हृदय से जनता ने इतिहास बनाया। मोदी जी को, एनडीए को तीसरी बार बहुमत देकर एक नया इतिहास रचा है देश की जनता ने और पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी। जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प था वो पूरा होगा। पुरानी खबर हो गई, कोई नई चीज पूछो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कल शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सौभाग्यशाली हम लोग तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बना, इसीलिए एनडीए के साथ आए हम लोग तीसरी बार भारत को विश्व बनाया। हम लोग सब देशवासियों के लिए सौभाग्य, बहुत लंबे समय 7 साल बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री और ऐसे जो विकास के रथ पे आगे ले जाएंगे। सर, जो हार हुई है उसमें क्या लगता है, कहाँ पे तो भीतर घात की बात आ रही, कई मंत्री जो कमी रह गई है उस पर चर्चा, विचार विमर्श होंगे, जो कमियां रहेंगी उसको सुधार किया जाएगा और जो उसमें शामिल पाई जाती है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के लिए आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन सर जो सीटें हारे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि पूर्वांचल में बहुत बुरा हार है, घोटी जहाँ से आप लोग आते हैं वहाँ से सब हार गए। पीएमजे की जो है तमाम नेताओं ने जो है मदद नहीं की। देखिए, सबसे बड़ी बात जो पहला लक्ष्य था कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना साकार हुआ। एनडीए गठबंधन का वो सपना साकार हुआ और मजे की बात, गठबंधन ने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की जीत। ये पहली चीज़। रही बात जो आप लोगों के जहन में है कि सीटें कम आई, तो उसकी समीक्षा हो रही है, हो जाती है, तो फिर हम लोगों को बैठ के आप लोगों को बता देंगे। लेकिन भीतर आप लोग ने भी नाम लिख कर बकायदा दिया गया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कहीं कुछ भीतर खा तो हुई है। अब ये आप लोगों के जहन में हो सकता है, लेकिन हम लोगों के जहन नहीं, अरविंद सर हम नहीं मानते कि अरविंद तो सुनिए, कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं कि खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज इतना बेहतरी का काम हुआ है, शायद लंबे समय तक ये काम। लेकिन राजा जी, आप लोगों ने तो बाकायदा इसके लिए केंद्रीय नेता से मुलाकात की थी, नाम लिख कर दिए थे कि ये नहीं महाराज, कोई नाम नहीं दिया गया। हम लोग तो गए थे मीटिंग में, एनडीए गठबंधन की बैठक में, और बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, उसकी बात करा। ऐसा है ना, देखिए एक बात बताएं, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं, अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं। मंत्री जी, भाजपा हार गई। देखिए, सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनके नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए मिला है। राष्ट्रपति जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये सरकार एक शानदार तरीके से अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, ऐसा हमको। मंत्री जी, सरकार तो बन गई है, लेकिन भीतर खात की खबर आ रही है कि भाजपा के अंदर भीतर खात बातें हुई है, नो डाउट इसमें चर्चा होगी। जो प्रदेश का नेतृत्व है इस संबंध में बातचीत करेगा, जैसा होगा निवेश होगा वैसा हम सब। हारे कुछ नहीं है, रिकॉर्ड होता है, वो हैंग नहीं करता है। मोदी जी माननीय योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन यह है कि आप लोगों किस वजह से हार गए वहाँ राजेश वर्मा जी? अब ये प्रत्याशी थोड़ा सा प्रत्याशी का है। अच्छा, वो प्रत्याशी अच्छे नहीं थे? नहीं, प्रत्याशी अच्छे थे ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन प्रत्याशी का जो है लोगन का विरोध रहा कि 10 साल 20 साल से आए नहीं, बस इतना रहा। बाकी वोट हम मिले सब। सड़क पानी सब बन रहा है, क्षेत्र बहुत पूरा क्षेत्र विकास हो रहा, माननीय योगी माननीय मोदी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है। बस बहुत बढ़िया। कि हमारी आदत है, जो भी कमी रही है उस पर आने वाले समय में विस्तार से उसकी समीक्षा होगी। जनता किन बातों पे नाराज है उसको समझेंगे, फिर जनता के बीच में रहना हम लोगों का स्वभाव है। जनता के बीच में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कल शपथ लेंगे इस पर। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है कल का। आज़ाद हिंदुस्तान में दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का कल शपथ समारोह है
हम सब लोग उनको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। उनका जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा हो, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का उनका संकल्प हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका संकल्प है वो पूरा हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पास जो मंत्रालय है उसमें रोजगार को लेकर जो है तमाम थे, अब क्या हो, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, तो अब रोजगार के लिए क्या कुछ सरकार बिल्कुल नए तरीके से सोचेंगे। जो जनभावना है वो कैसे परवान चढ़े, इस पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश होगा उसके पालन के क्रम में हम लोग आगे काम करेंगे। हर्ष का विषय है और ये जो एक विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वो निश्चित तौर पर पूरा है। और अमेठी में जिस तरह से हार्वेस्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था वहाँ पर? भीतरघात कुछ नहीं हुआ है, अब इसकी थोड़ी समीक्षा हम लोग करेंगे उसके बाद। अच्छा, आपके विभाग में जो है अब तमाम वैकेंसी के लिए भी कहा जा रहा है कि विज्ञापन निकाले जाएंगे और तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार तो वैसे भी पिछले 7 वर्षों से योगी जी के नेतृत्व में बहुत सारे रोजगार मिले हैं और आगे भी मिलते हैं। थैंक यू सर। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।